हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आज जो हम सेफ ही प्ले करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ठीक ठाक प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिट पर ही हम रिस्क लेंगे। ज़्यादा हम जो है आज मार्केट में नहीं करेंगे और बाकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखते हैं कैसी रहती है। तो अभी यहाँ पर मुझे एक जो है सी साइड में बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो रहा है और ये अभी अपने 50% के लेवल के आसपास है। यदि 50% को ब्रेक करेगा तो जो कल का गैप है उसको भी मार्केट फिल कर सकता है। हालांकि अपना टारगेट 85 के आसपास का ही है, लेकिन 95 तक भी जो है मार्केट अप्रोक्सीमेटली जा सकता है क्योंकि कल का वहाँ पर जो है वो डे का जो लो है वहाँ पर लगा हुआ है, तो गैप फिल भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर। और यदि आप भी वो मार्क करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 80 से लेकर नीचे तक, तो वहाँ पर 50% बनता है। तो यहाँ पर हम जो है पहले ये मेरा फिर निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। कुछ भाई बोलते हैं कि आप चार्ट नहीं देखते हो, चार्ट भी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमें एक बुलिश साइड मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन देखो ना प्रीमियम में तो हमें इतनी रिकवरी नहीं देखने को मिल रही जितनी हमने जो है इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम जो है वो डीके भी होता है, ऐसी भी बात है, लेकिन प्रीमियम में वो तेज़ी नहीं है। तो उसका ठीक है, वैसे यहाँ पर 46 से चला गया था 65। तो देखते हैं, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको जो है फिर निफ्टी के सेक्शन में ही हम मार्क कर लेते हैं। 21 150 है ना, सॉरी 160 लिख के गया यार। तो 21 150 की सी फिर निफ्टी, इसका जो है हम कॉल साइड मार्क कर लेते हैं और ऐसा करते हैं। इसका लगा तो जो है पुट साइड भी मार्क कर लेते हैं और इसका जो है पीई भी देख लेते हैं। उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि यदि हम कॉल में ट्रेड बना रहे होंगे तो हम एक बार पुट को देख लेंगे कि पुट के आसपास अपनी जो है स्ट्रेटेजी के अनुसार कोई मूविंग एवरेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। और कॉल साइड तो हमें दिख रहा है कुछ मोमेंटम कि हाँ, यहाँ से हमें एक अपर साइड का जो है एक्सपेक्टेशन है कि कंटिन्यूशन का ट्रेड मिल जाएगा। और जिसके मान लो आज गैप अप जो है ओपनिंग हुई है, तो ये भी नो कि हम जो है ट्रैप ही रहें, साइडवेज बेरिश मार्केट में फंस जाएं। और ये अपना पुट साइड का है, तो यहाँ पर भी यार ओपनिंग के टाइम तो बना हुआ था सेटअप, ठीक ठाक पॉइंट भी निकल जाते हैं, लेकिन चलिए हम लेट हैं। और अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है कि मार्केट हमें यहाँ पर फंसा सकता है। 200 मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से दोबारा अपसाइड छोटी मोटी रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, लेकिन देखते हैं। तो अपना तो ज़्यादातर अभी व्यू कॉल साइड में ही है। पुट साइड में मेरा इतना कुछ प्लान नहीं है कि यहाँ से अभी मेरे को लगता है कि डाउन आएगा और सेटअप के अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि इसको डाउन आना चाहिए। तो मैं इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं हूँ पुट साइड में जाने के लिए अभी। ट्रेड तो हम जो है कॉल साइड में ही बनाएंगे, वहीं पर हमारा जो है कॉन्फिडेंस बैठता है। और जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट में है तो थोड़ा रिस्क कम लेंगे। और ये भी जो है इसमें कॉल पुट साइड में हमें बाद में मार्केट देखने को मिल सकता है क्योंकि आज मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो साइडवेज बेरिश की एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है कि मेरे को वहाँ पर छोटा मोटा जो है बाद में लॉस भी देखने को मिले, तो मैं इसी करके जो है मॉर्निंग में ट्रेड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अपना जो है कॉल्स ये पुट साइड का तो हमें इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। इसको तो मैं जो है ऐसे वॉच कर रहा हूँ कि अभी ये 50 के आसपास है, तो 44 के आसपास आएगा तो बाउंस बैक भी ले सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा डाउन आ गया फिर ये दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो चलिए, ये तो अपने इसके नियर बाय पहुँच चुका है, तो यहाँ से इसने अगर सपोर्ट लेकर अपर साइड जाना शुरू किया फिर ये निकल जाएगा, नहीं तो ये डाउन आएगा तो फिर हम जो है उधर कॉल साइड में अपनी एंट्री बना लेंगे। और मेरा थोड़ा गला भी फटा हुआ है और जिस हिसाब से मार्केट है बोलो तो सारी फटी है, कोई ऐसा इसमें हमारा वो नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर 65 के ऊपर मैंने बाइंग थी, आ गया वैसे है ना। और अभी जो है 60 के आसपास है। ऐसा भी ना हो कि ये कंटिन्यूशन में निकल ही जाए, हमें बैठाए ही ना। तो पंकज आ गया भाई, तू साइड में हो और निकल जा निकल जा, निकल गया भाई है ना। बढ़ा तो रहा है, पंच से मार तो रहा है। तो चलिए 400 ही रख लेते हैं ना। ज़्यादा नहीं लेंगे यार क्वांटिटी, और 2-3 हज़ार का लॉस और इतना ही प्रॉफिट, बस अपना मार्केट से हम फिर जो है निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो है 65 के ऊपर जो है सस्टेन तो कर नहीं रहा। अगर कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एकदम से निकल गया, वो देखो यार 85
और 65 पे बाई करना था ना हमने। कहाँ बाई होता है यार, 80 तक चला गया। ये देखना इसने कहाँ तक विक बनाई, ये दिखाता भी नहीं है। ये अभी भी भाग रहा है, इसको ना पकड़ लेते हैं फिर भागते भागते को। नहीं यार, हमने ना ट्रेड मिस कर दी शायद। ये पकड़ ले। तो चलो यार ऐसा करते हैं, ये अभी निकल रहा है कंटिन्यूशन में, तो यहाँ पर 400 क्वांटिटी रख लेते हैं और ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। चलिए, हमने भागते हुए ट्रेड को पकड़ा हुआ है वैसे, और 102 रुपये 92 पैसे यानी 103 पे बाइंग है। और अपने जो है बाइंग करते ही बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, 5000 का लॉस। इसने तो हमें लॉस भी जो है संभलने का मौका नहीं दिया। 85, 89, 103 के आसपास अपनी बाइंग हुई है ना यार। देखो ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी लॉस देखो कितना चल रहा है, ट्रेड लेते ही अपना लॉस इतना दिखाएगा तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी यार ऐसे तो। अगर ये अब ये दोबारा 102 के आसपास बाइंग प्राइस के भी आस पाया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस ट्रेड में टोटली रॉन्ग हो चुका हूँ। और जो अपनी बाइंग थी 65 की, अब वहाँ पर हमने की नहीं, हमने देखो 103 पे बाइंग की, तो जिसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लॉस ही बुक करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है हमें कुछ इसमें प्रॉफिट या फिर हमारे को ब्रेक इवन पे निकाल लेगा। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ देर होल्ड रखते हैं। अब लॉस में तो बैठे हुए हैं, अब 66 तक तो गया है, कंटिन्यूशन में निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये डाउन आ गया तो हम जो है इसमें ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि गैप वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो है एक गैप जो है वो अपने आप में ही रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस के आसपास हमने जो है ट्रेड को बना लिया। तो यहाँ से पुट साइड की ट्रेड बनती थी, हमने यहाँ पर कॉल साइड की बना ली। और 65 के ऊपर बाइंग नहीं की यार, बताओ। वहाँ पर मैं बाइंग ऑर्डर लगाने ही वाला था 65 के ऊपर, वो उसने एकदम से 87, 78 वो भाग ही गया यार। उसने पकड़ने का मौका नहीं दिया, नहीं तो अपना ठीक ठाक निकल जाता, हम लॉस में नहीं होते। लेकिन अब तो लग रहा है कि लॉस ही होगा, और लॉस को लेकर ही निकलेंगे मार्केट से। और लॉस में लेकर भी और साइकोलॉजी ख़राब करके ही निकलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में यदि बड़ा लॉस हो गया वो भी प्रॉब्लम है, छोटा लॉस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ा प्रॉफिट हो गया तो वो सबसे अच्छी बात, और छोटा प्रॉफिट हो गया तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अभी तो बैठ नहीं है, और लग रहा है कि ट्रैप हो गए हैं। वैसे यार गलत बात है ना कि 103 पे हमारी बाइंग है, ये 103 तक जा ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? तो निकल जाता भाई थोड़ा बहुत और अपना बन जाता, लेकिन इसकी भी गलती नहीं है। 60 से चला हुआ है और 40 पॉइंट इसने कंटिन्यूशन के दे दिए, बहुत थे। अगर अपना 65 पर भी पकड़ते इसको तो ठीक ठाक प्रॉफिट हमारा बनता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखें तो अब ठीक ठाक हमारा लॉस भी बनेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें क्या नहीं। अगर भाग गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर यहाँ पर अब मेरा जो है बीपी भी बढ़ने लगा। तो बीपी को देखते हुए हम जो है यहाँ पर एग्जिट का ही प्लान करेंगे। लिया भाई, इसको कम लिया, 3000 पे लिया। लॉस देखो तो यार ये और बढ़ता रहता है ना, मैं इस करके P&L देखते ही नहीं, अब ये थोड़ा बढ़ेगा और ज़्यादा। अगर ये कम होता है फिर तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये जैसे बढ़ ही रहा है तो चलिए भाई, ये अब डाउन साइड नहीं आ रहा तो अपना जो है घोड़ा तैयार रखते हैं, क्योंकि इसने हमें जो है उलझा ही दिया आज सुबह सुबह ही। जा ही नहीं रहा यार, बताओ 103 96 तक गया, उसके बाद दोबारा जा ही नहीं रहा। अब यहाँ से डाउन साइड जाए कितना जाए कुछ नहीं पता, और क्रॉस ये कर नहीं रहा कि चलो 94 तक फिर चला गया। ये 94 95 तक आता है तो मेरे को थोड़ा होल्ड रखने में पावर मिलती है कि मैं 5-6 पॉइंट के लिए और वेट करूँगा। लेकिन 87 पर जा रहा है तो यहाँ पर तो मेरे को एग्जिट मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे मेरे को जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा। फिर ये पता नहीं कितना डाउन जाए कितना नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चार्ट देख नहीं पा रहा। चार्ट के लिए जो है बस मैं प्रीमियम पर ही अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बुक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये तो ज़्यादा ही निकल गया यार, वाओ 7800 का लॉस, शाबाश। तो यार इतना बड़ा लॉस फर्स्ट ट्रेड में होना तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की माँ बहन एक कर देता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा क्या नहीं, और रिकॉर्डिंग नहीं बंद करूँगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे कैसे सारी साइकोलॉजी ख़राब होती है मेरी, और फिर मैं कि देखो भाई कहाँ तक आ गए, ये तांडव करेगा। पहले तो यार इसको ना डेस्कटॉप में चलाते हैं, पता नहीं आज क्यों गलती की। डेस्कटॉप में भी पता नहीं यार ये एरर दिखा रहा है कि एरर लोडिंग, पता नहीं यार ये वहाँ पर अगर मैं चार्ट भी देख लेता तो वहाँ पर थोड़ी सी मेरी बन जाती, लेकिन मैं भागते हुए में चला गया, और जहाँ पर अपना सेटअप था वहाँ पर बाइंग नहीं की, और अब जाके हम जो है बाइंग कर रहे हैं। तो अब साइकोलॉजी ख़राब है, देखते हैं अब हम कितना जो है लॉस करते हैं या फिर कितना हम प्रॉफिट बनाते हैं।
तो यहाँ पर अब कॉल साइड तो हमने देख लिया कि हम यहाँ पर नप गए। अब जो है पुट साइड को देखते हैं कि ये हमें कितना कुछ जो है बना के देगी या भी ये भी हमसे लेके जाएगी। 21,192 के आसपास अभी चल रही है, तो 21,200 के आसपास ये सस्टेन नहीं कर पाई है ना। तो चलिए मैंने जो है अभी दूसरी ट्रेड भी बना ली। ये मैंने जो है डेस्कटॉप में से अपना जो है लैपटॉप में चला रखा है। तो 1800 क्वांटिटी बाई की है, 60 के आसपास ही मान के चलो। और देखते हैं इसमें अगर ये लॉस भी रिकवर करना है और अगर ये हमें कुछ ब्रोकरेज निकाल के दे दे तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को ये पता है कि जिस दिन मेरा लॉस होता है उस दिन मार्केट भी मेरा साथ नहीं देती। साथ का मतलब ये नहीं कि मैं किस्मत को बोल रहा हूँ, साथ का मतलब ये है कि उस दिन कुछ मोमेंटम मेरे को मिलती ही नहीं तो मैं क्वांटिटी देखो मैंने 1800 रख ली, क्वांटिटी मैं ठीक ठाक ले लूँगा और यहाँ से कोशिश भी कर लूँगा कि इसको निकाल लूँ। लेकिन ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि उस दिन मार्केट मेरा साथ भी नहीं देती है। और यदि मोमेंटम मिलता है फिर मैं उसको कैप्चर कर लूँ, लेकिन मोमेंटम ही नहीं मिलता और उसी दिन मेरा लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ से पता नहीं कंट्रोल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं। अब ये देखो ये भी भागने लगा यार। अब इसको मैं आपको चार्ट में दिखा देता, तो चार्ट में मेरे को जो है ऐसा प्लान था कि मैंने 60 पे बाई किया और ये 65 तक जाना चाहिए, इतना मेरा प्लान था। लेकिन क्या है ना कि अपना जितना प्रॉफिट था 15,000 का प्रॉफिट था, हम जो है उसके भी आसपास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर इसको भी एग्जिट करने के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि हमने जो है लॉस ज़्यादा भी नहीं लेना और क्वांटिटी ठीक ठाक कर ली हमने, तो उसकी वजह से लॉस अपना कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है ना। थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ कम रख लेते तो हमारे लिए ईजी रहता, लेकिन अब क्या करें जाए, लॉस भी हमने ज़्यादा जो है इस ट्रेड में भी हमने ज़्यादा लॉस नहीं लेना। ये भी नो कि अपनी आज की जो है टोटली, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। वाह 15,000 का प्रॉफिट था और 19,000 का हमने जो है लॉस बुक कर लिया, 59 के आसपास। और ये देखो यार ये फिर 59 आ गया, 59 61 62। अब यहाँ पर मैं दूसरी ट्रेड में कॉल साइड की तरफ जाऊँगा तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ फिर डाउट रहेगा कि यार ये भी चले या ना चले, या ये 65 के ऊपर निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। और वो जो मैंने इससे पहले ट्रेड ली थी उसमें मैं देख पा रहा हूँ यार वो 65 तक गई है ना, लेकिन वो हमें लॉस दे के चली गई, बड़ी गलत बात हुई। हमने 59 पे ली थी और 5 पॉइंट का मैं दे 18,95, तो 9,000 7,000 का लॉस था यार। मैं तो वहाँ पर ब्रेक इवन पे भी निकल सकता था, लेकिन इसने हमारे साथ गलत किया। 52 तक चली गई, वहाँ पर हमने लॉस बुक कर लिया और उसके बाद कंटिन्यूशन में जो है 65, यानी कि इसने 10-15 पॉइंट हमें दे देने थे अगर हम थोड़ी सी लेट बाइंग करते। हमने थोड़ी जल्दी बाइंग कर ली, तो यार ऐसे साइकोलॉजी ख़राब होती है मेरी। मैं आप लोगों को बताते ही रहता हूँ कि कैसे कैसे। अब बताओ 15,000 का प्रॉफिट था, अब ऐसा लगता है कि यार 2 बार ट्राई कर लिया, अब एक बार और स्कैल्प ले लेता हूँ, यानी ठीक ठाक अपनी क्वांटिटी रख के और देखता हूँ निकलता निकलता कुछ। और अगर यहाँ पर भी अब मंजी टक गई तो समझ लो अपना तो काम हो गया। जो भी अपनी कैपिटल है मैं इसको आज ही सुहा कर दूंगा, मेरे पे कंट्रोल नहीं होगा। मेरे को लग रहा है कि मैं फिर इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करें, एक मिनट चार्ट देख लेते हैं यार। अच्छा खासा हमने लॉस ले लिया, इतने का मेरा लॉस का प्लान नहीं था जितना मैंने लॉस ले लिया। यानी जो डिसाइडेड था वो तो हमने बस भूल ही जाओ कि हमने क्या डिसाइड किया था और हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं यार, एक ट्रेड और 1800 क्वांटिटी ले ही लेते हैं। चलिए वाह ये देखो यार ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे साथ, ये क्या हुआ भाई। 53 लॉस देखो यार कहाँ तक चल गया। ओहो हमने तो जो है आज कसम खा ली कि 53 पर लिया था और 1800 क्वांटिटी है, लॉस बढ़ता जा रहा है भाई। आज तो गलत, बिल्कुल गलत अपनी ट्रेडिंग चल रही है, तो इतना लॉस। अब इसको देखते हुए मेरे तो हाथ भी कांप रहे कि मैं काटूँ कैसे काटूँ इसको, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही इसको लॉस को काटने की यार, क्या करें अब। लेकिन ये भी ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ रहा था और लेकिन हमने क्या किया इसकी चोटी पर बाई कर लिया जहाँ पर ये डाउन आ रहा है। अब इसको भी यार लॉस को ही बुक करना पड़ेगा, मुझे लगता है 53 तक जाएगा। 53 पर बाइंग हुई है और इसमें भी 10 पॉइंट के हम उस पर बैठे हुए हैं, तो 20,000 का होता और 20,000 का ये, मुझे तो इसमें लॉस जो है थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। थोड़ा रिकवरी कर देता तो ठीक है, लेकिन करता नहीं आ रहा से ना।
तो आज हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैं कहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ कहाँ पर नहीं, थोड़ी वही बस फर्स्ट ट्रेड ने साइकोलॉजी ख़राब कर दी। और मैंने आज रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं की, मैं कंटिन्यूशन में चल रहा हूँ। ऐसे ही होता है मेरे साथ कि मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड लेता हूँ और क्या बोलते हैं फिर मेरे पैसे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अब ये 53 पे बाइंग है, तो अगर ये 48 या फिर 49 तक भी गया तो मैं वहाँ पर एग्जिट मार जाऊँगा। तो लॉस तो अभी भी इसमें होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा कम हो जाए तो अच्छी बात है। ये पता नहीं यार, फिर निफ्टी जो है सबसे ज़्यादा लॉस मेरे को इसी में चली हुई है, तो ज़्यादा ही 39 के नीचे जाने लगेगी, सॉरी 38 के। तो फिर यहाँ पर निकलने का प्लान करेंगे। फिर हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा क्या बड़ा हो गया, एसएल ही बड़ा हो गया यार। मेरा एसएल था ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट का, लेकिन ट्रेड लेते ही 53 से ये 43 आ गया। 10 पॉइंट का तो उसने ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, बपअप जो भी बोलते हैं यार, वो ले लिया। अब ये बताओ, ये तो हमने बड़ा ही गलत काम कर दिया ना। अब तक तो मैं सोच के चल रहा था कि मैंने 15,000 के प्रॉफिट में से ही लॉस लेना है, और मैंने क्या किया है कि 15,000 को तो छोड़ दो, मैंने अपनी कैपिटल में से भी लॉस ले लिया। और अब पता नहीं मैं सारी कैपिटल ना उड़ा दूँ शाम तक, मेरे को तो बड़ा डाउट है अपने ऊपर ही। तो डाउट के अकॉर्डिंग चले तो अपना यहाँ पर चल जाए यार। अगर 53 तक ही जाया उसके लिए तो डाउन आ रहा है भाई, है ना। 38 से भी नीचे जा रहा है। बड़ी गंदी ट्रेडिंग हुई भाई आज, रियली मैं मानता हूँ कि बहुत ही गंदी ट्रेडिंग हुई। सुबह की जो फर्स्ट ट्रेड थी उसमें मैंने मूर्खता की, सेकंड ट्रेड ली, उसमें थोड़ी सी एंट्री लेट हो गई, नहीं तो वहाँ पर हम ब्रेक इवन पर निकल जाते। और जो ये थर्ड बनाई ये हमें बिल्कुल ही जो है बस हमारी मार के ही जाएगी, ये मैंने देख लिया। चलिए, तो राम रे 46,000 का लॉस, कैपिटल अपनी 69, यानी 1 लाख को हमने ऐसे जो है 46 में, यानी 50% कैपिटल हमने एक दिन में उड़ा दी। तो ये अपनी ट्रेडिंग है भाई, बड़ी गंदी ट्रेडिंग हो यार। तो यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है, 3:46 हो रहे हैं और कुछ नहीं हुआ भाई। जो अपना लॉस था सुबह का जो का तो बना हुआ है, ब्रोकरेज जोड़ के जितना था 45,313, ब्रोकरेज जोड़ दो 1700-1800 रुपये की, तो मान के चलो 47,000 रुपये का पूरा पूरा हमने लॉस बुक किया आज। तो बड़ी गंदी ट्रेडिंग हुई यार, आई नो। और ये सबसे बड़ा लॉस था 27,000 रुपये का, ये मुझे जो है कहीं ना कहीं दुख दे गया बहुत बड़ा। उसके बाद मैंने ली, लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉफिट था ही नहीं कुछ बड़ा पॉइंट कि हम बड़े पॉइंट निकाल पाएँ। और ये जो प्रॉफिट भी हुआ ये निफ्टी फिर निफ्टी नहीं, सॉरी निफ्टी मिड कैप निफ्टी में हुआ। और ये फिर निफ्टी ने तो जमी जो है हमारी ऐसी की तैसी करी। तो यार बड़ी गलत हुआ आज। चलिए कल देखते हैं, मैं ट्रेड ना भी लूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। लॉस हो गया, मैं इस लॉस के चक्कर में कल और बड़ा लॉस ले लूँगा। और कुछ नहीं, चलो मैं इसमें से मानता हूँ कि मेरा 15,000 प्रॉफिट था, और इसमें से अगर हम वो निकाल लें तो ठीक है, अपना अभी 32-33 हज़ार का लॉस हो गया इस मंथ। तो आराम आराम से रिकवर करेंगे, देखते हैं 5-5, 7-7 हज़ार, 2-2 हज़ार बनाकर अगर ये लॉस रिकवर होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।